तुम ये पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए, ये सब बेकार है। यू शुड स्टॉप रीडिंग एक्सरसाइज। मैं पढ़ाई रख दूंगी। नो फादर, आई विल कंटिन्यू स्टडी। बेटी, तेरी किताबें जला दूंगा मैं। इस घर में कोई पढ़ाई लिखाई नहीं होगी। 10 साल की एक छोटी सी बच्ची अपनी किताबों को सीने से लगाए कोने में दुबकी खड़ी थी। आंखों में आंसू थे, पर होठों पर कोई शब्द नहीं। बाप शराब के नशे में था और माँ बस चुपचाप रो रही थी। उस रात उसने पहली बार समझा कि गरीबी सिर्फ पेट की भूख नहीं होती, सपनों की भूख भी होती है, जो और भी तकलीफ देती है। गांव के एक टूटे से मकान में रहती थी वो। पिता मजदूरी करते थे, लेकिन उनकी कमाई से ज्यादा उनकी शराब की लत थी। 3 भाई बहन थे। वो सबसे बड़ी थी, तो उसकी जिम्मेदारी भी सबसे ज्यादा थी। घर संभालना, छोटे भाई बहनों को खिलाना, बर्तन मांजना और अगर वक्त बचे तो पढ़ाई। स्कूल जाती थी वो, पर वर्दी नहीं थी, जूते नहीं थे, बस एक पुरानी फ्रॉक और नंगे पैर। क्लास में बैठती तो बाकी बच्चे दूर हो जाते। इससे मत बैठो, गंदी है। टीचर भी ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, पर वो फिर भी जाती थी, क्योंकि उसे पढ़ना अच्छा लगता था। किताबों में उसे एक अलग दुनिया दिखती थी, जहां गरीबी नहीं थी, अपमान नहीं था। लेकिन जब वो 5वीं में पहुंची, तब घर में फैसला हो गया, अब बस इसकी पढ़ाई बंद। घर का काम करेगी, फिर शादी कर देंगे। उसने रोकर गिड़गिड़ाया, माँ, मुझे पढ़ना है, प्लीज। माँ ने आंसू पोंछे और कहा, बेटी, तू लड़की है, तुझे आगे भी तो जाना है किसी के घर। पढ़ लिख कर क्या करेगी? खाना बनाना आता है ना, बस वही काफी है। उस दिन उसकी किताबें छीन ली गई, स्कूल जाना बंद हो गया, पर उसके अंदर का सपना नहीं मरा। दिन बीतते गए, वो घर के काम करती, खेतों में मजदूरी करती, पर जब भी वक्त मिलता पड़ोस के स्कूल की खिड़की से झांक कर पढ़ाई सुनती। टीचर जो भी बोर्ड पर लिखते वो मन में याद कर लेती। कभी कभी गांव के किसी बच्चे की पुरानी किताब मिल जाती तो रात को दिए की रोशनी में पढ़ती। एक दिन गांव में एक एनजीओ वाले आए। वे लड़कियों को मुफ्त में शिक्षा देने की बात कर रहे थे। उसने हिम्मत जुटाई और उनसे मिली। उन्होंने कहा, अगर तुम सच में पढ़ना चाहती हो तो रास्ता है, पर आसान नहीं होगा। उसने कहा, मैं कोशिश करूंगी। उन्होंने उसे एक रात्रि स्कूल में दाखिला दिलवाया। दिन में मजदूरी, रात को पढ़ाई। घर वालों को पता नहीं चला, छुप छुप कर पढ़ती। कभी थकान से सो जाती तो खुद को चिमटी काट कर जगाती, नहीं, मुझे पढ़ना है। साल बीते, उसने 10वीं पास की, फिर 12वीं, पर अब नई मुश्किल थी। आगे की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे। उसने सोचा, अब शायद यहीं रुक जाना पड़ेगा। लेकिन तभी उसकी एक टीचर ने उसे बुलाया और कहा, तुम में कुछ बात है, हार मत मानना, मैं तुम्हारी फीस भर दूंगी, बस तुम पढ़ती रहो। उस दिन वो फूट फूट कर रोई। किसी ने पहली बार उसकी काबिलियत देखी थी, उसकी गरीबी नहीं। उसने कॉलेज में दाखिला लिया, बीएड की पढ़ाई की, दिन में ट्यूशन पढ़ाती, रात को खुद पढ़ती, कभी खाना छूट जाता, कभी नींद, पर हिम्मत नहीं छूटी। और फिर एक दिन, वो दिन आया। उसी गांव के सरकारी स्कूल में टीचर की भर्ती निकली। उसने फॉर्म भरा, इंटरव्यू दिया और चुन ली गई। जिस स्कूल की खिड़की से झांक कर वो पढ़ाई सुनती थी, अब उसी स्कूल की वो टीचर बन चुकी थी। पहले दिन जब वो क्लास में खड़ी हुई तो उसकी नज़र एक कोने में बैठी एक गंदे कपड़ों वाली बच्ची पर पड़ी। बाकी बच्चे उससे दूर बैठे थे। उसकी आंखें भर आई। उसने उस बच्ची को अपने पास बुलाया, उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, तुम बिल्कुल मेरे जैसी हो और मैं तुम्हें वो सब सिखाऊंगी जो मुझे कोई नहीं सिखा पाया। तुम्हें कोई छोटा नहीं समझेगा यहाँ। उस बच्ची की आंखों में एक चमक आई, वैसी ही जैसी कभी उसकी आंखों में थी। आज वो उसी गांव में रहती है, उसी टूटे मकान में नहीं, पर गांव में जरूर। वो अब सिर्फ टीचर नहीं है, बल्कि उन लड़कियों की उम्मीद है जिन्हें लोग कहते हैं, लड़की को पढ़ाकर क्या करोगे। उसने अपने पिता को कभी माफ नहीं किया, पर उन्हें अब पछतावा है। माँ गर्व से कहती है, मेरी बेटी टीचर है, और वो बस इतना कहती है। मुझे किताबों से दूर किया गया था, पर किताबें मुझसे दूर नहीं हुईं, क्योंकि सपने किसी की इजाज़त से नहीं, अपनी जिद से पूरे होते हैं। सोचने वाली बात। अगर आपके अंदर कुछ करने की चाह है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। बस खुद पर भरोसा रखो और चलते रहो, रास्ते खुद बनते चले जाएंगे।